एक और टीम एक नए आईजीएल के साथ, नियोन का नाम गॉड्स रेन। ये वो टीम जो कोशिश करेगी कि यहां से डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचा जाए। शानदार प्रदर्शन अभी तक। तभी के लिए ड्रॉप क्लैश की बारी यहाँ पे। सबसे पहले लॉब्स्टर, उनके सामने एक्वानॉक्स। लैंड पे हम जानते हैं कि एक्वानॉक्स बहुत अच्छा खेलते हैं, बट लॉब्स्टर किसी से कम नहीं। इन दोनों ही प्लेयर्स ने हर बार जब भी लैंड पे आए हैं अपनी छाप छोड़ी है, बट इस बार लॉब्स्टर की जीत हुई और ऑटोबॉट्स ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। जी हाँ, साथ में गॉड्स रेन, उन्होंने भी रैल्फी का जो पहला फ्रैग था, फाइनली फायदा फाउल को मिलता हुआ। बट सवाल यही है, क्या बियर्ड बाबा पे रिवाइवल आ सकता है या नहीं? पर गॉड्स रेन 4TR उनकी एक अलग फाइट की शुरुआत हुई जहां पर एनोनिमस डाउन और बस प्लेयर इस फाइट को शुरू करने आए ही थे। ऑटोबॉट्स उन्होंने भी थर्ड पार्टी करी है, एक फ्रैग वो लेकर गए, पर मेटा निंजा अभी तक एक भी फ्रैग नहीं मिला उनको। पर गॉड्स रेन जैसे आप कह भी रहे थे, मिस्टेज 4 उनके ऊपर वो चार्ज आने वाला। एक्वानॉक्स उन्होंने सीट स्विच करी, बड़े आसानी से वो नॉक निकाला। जस्टिन उन्होंने इस फाइट को समापन तक पहुंचाया। जी नहीं, वो एक्वानॉक्स थे जिनको आखिरी फ्रैग मिला। और हमने कहा भी है भाई, एक्वानॉक्स लैंड डीमन वो टाइट लेकर गए। पर मेटा निंजा अगर वो यहां पर एलिमिनेट होते हैं तो इतने सर्वाइवल गेम खेलने का कोई फायदा होगा नहीं। आप सोचिए 24 मिनट सर्वाइव करने के बाद आपको 2 प्लेसमेंट पॉइंट मिले, ये तो थोड़ी मुश्किल बात होने वाली है। चलिए अब 3 करिए, क्योंकि गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन। पर एक और बढ़िया ग्रेनेड एक्वानॉक्स, जहां पर जेविन उन्हें डाउन करा गया। एक्वानॉक्स एक और ग्रेनेड, जो प्लेयर डाउन थे, जो रिवाइव वहां पर करने वाले थे, फियर्स उन्हें भी गिराया गया। अपोलो कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, शैडो वो भी यहां पर डाउन। देखिए, इनको लैंड डीमन यूं ही नहीं कहा जाता, सीधा रश किया अपनी बगी के साथ। दोनों तरफ से अटैक करने की कोशिश है। मेटा निंजा ने इतनी कोशिश करी, इतनी देर सरवाइव किया, लेकिन सामने जब गॉड्स रेन के ये डुओ आए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। मेटा निंजा का एलिमिनेशन। एक्वानॉक्स एक 1v3 सिर्फ नेट्स के साथ, और आखिरी फ्रैग वो जस्टिन के पास गया। पूरे लॉबी में मेटा निंजा एक के रोमन को रिवाइवल मिल रहा है अब। जहां पर एक्वानॉक्स, जैसे मैंने कहा भी था, अगर रिवाइवल के लिए जाते हैं तो गॉड्स रेन उनको मौका मिलेगा कि वो जोन के अंदर पहुंच पाए। और जो डिप्स यहां पर टीम रेकनिंग ने बनाए थे ग्रेनेड थ्रो करके, उसका फायदा गॉड्स रेन वो यहां पर उठाने वाले। साहिल उनके करीब, वो मोलोटॉव आया पर डैमेज उनको पड़ा नहीं। साहिल वो अभी भी एक ग्रेनेड के साथ तैयार है, एक मोलोटॉव उनके पास रहने वाली है। पर टीम रेकनिंग 4 ग्रेनेड्स हैं, ऑटोबॉट्स उनके पास ग्रेनेड्स नहीं बचे, गॉड्स रेन उनके पास ग्रेनेड्स नहीं बचे। पर रोमन पैरों पर आने के बाद ठिकाने पर ग्रेनेड, जहां पर एगी डाउन। लॉबस्टर उनका एलिमिनेशन एक्वानॉक्स के द्वारा। एक्वानॉक्स 7वां फ्लैग निकाल चुके हैं। हर बार जब भी ये खिलाड़ी किसी लैंड पे आया है तो एक चैंपियन खिलाड़ी, चैंपियन स्प्रे। डैमेज काफी दिया उन्होंने अपने अपोनेंट को, बट नॉक निकालना बाकी। 2v3 की ये प्योर बैटल, बट यहां पे अगला नॉक शायद गेम डिफाइनिंग साबित होगा। लगातार मोलोटॉव्स, नेट्स, हर चीज का इस्तेमाल रेकनिंग की तरफ से। बट गॉड्स रेन शुरुआत लाजवाब, दे आर रेनिंग सुप्रीम, और सामने अभी भी रेकनिंग के 3 खिलाड़ी। पर टीम रेकनिंग रणनीति उनकी बढ़िया थी कि सेंटर ऑफ द सर्कल अपने आप को पहुंचाया जाए। रोमन वो पहले पहुंच गए, साहिल वो उनका साथ देते हुए, लिवाई वो भी ऊपर के साइड पर। रोमन उन्होंने कहा कि आप दोनों आगे फाइट लीजिए, कम से कम मैं सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है। चिकन डिनर वो तो हमारे पास जाना चाहिए, पर जस्टिन वो आगे बढ़ गए। साहिल को यहां पर डाउन किया गया। टीम रेकनिंग, क्या उनकी तरफ से ये एक बड़ी गलती होने वाली है? रोमन नो डाउट वो सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है, गॉड्स रेन को आगे बढ़ना है। पर अगर लिवाई डाउन हो गए और 2 तरफा प्रहार रोमन के ऊपर आया, ये चिकन डिनर हाथ से जा भी सकता है। साहिल का फ्लैंक एंगल बनाने के बाद अटैक करना कुछ समझ सा नहीं आया। आपके पास जो नंबर्स गेम एडवांटेज था वो अब आपके हाथ से चला गया। गॉड्स रेन तेजी से अब जोन के सेंटर में पहुंचने की कोशिश, बट लीवाई का नेट एक्वानॉक्स हुए डाउन। क्या ये अंत की शुरुआत है गॉड्स रेन के लिए? जस्टिन द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन अ 1v2। सामने रेकनिंग के 2 धुरंधर, रोमन द आईजीएल, लीव द एमवीपी। और अभी भी पोजीशन रिवील्ड है। मोलोटॉव सही जगह पे आई, निशाना सटीक, पोजीशन रिवील्ड। दोनों के पास एक मौका, बट जस्टिन अब एचपी ज्यादा बची नहीं। रोमन